डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस लेसन को एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं उस लेसन का नाम है द टाइगर किंग। इसको लिखा है काल्की ने और ये आपके जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास उसका सेकंड चैप्टर है। स्टैंडर्ड 12th का सप्लीमेंट्री बुक विस्टास उसका सेकंड चैप्टर है। और इसमें अगर बात करें मैं कह सकता हूं कि ये आपके दोनों बुक को मिला के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो सुनने में आपको मजा आएगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो कैरेक्टर्स में मैंने इतने सारे नाम लिख रखे हैं। अब मैं एक बार इसको पढ़ के बताता हूं। जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्य व्यग्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन, सम्राट सर जिलानी, जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के। अब आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ रहे हो आप? तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे टाइटल दिए गए हैं। किसको ये टाइटल दिया गया है? तो ये टाइटल दिया गया है द टाइगर किंग को। मतलब उनका नाम जो है वो टाइगर किंग के नाम से मशहूर है। अब नाम के हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, यू कैन मेक अ प्रेडिक्शन बाय द नेम, कि टाइगर किंग नाम है मतलब टाइगरों का किंग होगा या कुछ इस तरह से रिलेटेड होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस इंसान को, ये राजा को, इस किंग को इतने सारे नाम, इतने सारे टाइटल दिए गए। क्यों दिए गए होंगे? बहुत ब्रेव होगा इसलिए। अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये जो किंग है ये महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम है। प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य है और वहीं के किंग है। अब स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि इनका जन्म होता है और जन्म होने के 10 दिन बाद, मतलब ये 10 दिन के ही हैं, एक एस्ट्रोलॉजर जो है उनके राज्य का, एक चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रेडिक्शन करता है कि ये बच्चा जो है ये हीरो ऑफ हीरोज होगा, और वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा। ये मतलब बहुत ही महान राजा होगा, ये बहुत ही महान राजा होंगे, इस तरह का प्रेडिक्शन करता है वहां का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उस राज्य का वो। लेकिन एक दिन इनकी डेथ हो जाएगी। अब होता यह है कि आप बोलेंगे डेथ तो सबकी होनी है ना, अब सरप्राइजिंग यह है कि ये 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर जब इस तरह की बातें बोलता है तो ये 10 दिन का बच्चा बोलना चालू कर देता है कि देखो, जो धरती पे जन्म लिया है वो मरेगा तो जरूर, उसकी डेथ तो एक दिन आएगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ होगी कैसे? तो सरप्राइजिंग है कि 10 दिन का बच्चा इतना क्लियरली बोल रहा है और एस्ट्रोलॉजर से इतने सेंसिबल क्वेश्चन कर रहा है कि डेथ तो सबकी निश्चित है। जिसने, जो इस अर्थ पे बॉर्न हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, उसकी डेथ फिक्स है। लेकिन किस तरह से डेथ होगा? तो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपका जन्म जो है ये बुल नक्षत्र में हुआ है और बुल और टाइगर जो है एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो आपके डेथ का कारण जो होगा वो टाइगर होगा। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अब स्टोरी में ऐसा होता है कि जैसे जैसे डे पास होते हैं, ईयर्स पास होते हैं, ये टाइगर किंग जो है, जो एक 10 दिन का बच्चा था जब वो बोलना स्टार्ट किया था पहली बार, उसकी हाइट बॉडी बढ़ती है एंड फाइनली ही रीच्ड एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। वो 20 साल के हो जाते हैं। अब 20 साल के होने के बाद राज्य में, और 20 साल के होने के बाद उनको क्राउन प्रिंस मतलब किंग बना दिया जाता है। उनके सर पे क्राउन आ जाता है और वो किंग बन जाते हैं प्रतिबंधपुरम के। अब प्रतिबंधपुरम के लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय इस तरह का प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर ने किया था। ये बात ये टाइगर किंग तक पहुंचती है। और टाइगर किंग जो है वो क्या करता है, वो शिकार पे निकल जाता है। वो बोलता है कि मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। अब होता यह है कि पहले टाइगर का शिकार करने के बाद वो टाइगर की जो छाल है, बॉडी है, उसको वो क्या करता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास भेजता है और बोलता है देखो आपने बोला था कि द रीजन ऑफ माय डेथ विल बी टाइगर, सो आई हैव किल्ड द टाइगर। मैंने टाइगर को मार दिया है तो टाइगर मुझे मार नहीं सकेगा। ऐसा करके वो चीफ एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलते हैं कि आप 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन 100 टाइगर जो है, 100वां टाइगर जो है वो आपके डेथ का कारण बनेगा। और साथ में चीफ एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने टफ्ट को, टफ्ट मतलब जो उनकी चुटिया होती है, उसको काट दूंगा और मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के बुक्स को जला दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इस तरह का स्टेटमेंट वहां के चीफ एस्ट्रोलॉजर देते हैं। अब ये बात सुनने के बाद वहां ये जो टाइगर किंग है
ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं राज्य को नहीं संभालूंगा, राज्य का कोई काम नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं टाइगर हंट पे निकलूंगा और मैं वो एक वॉ लेते हैं, ठीक है, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं 100 टाइगर को मारने के बाद ही, ठीक है, मैं 100 टाइगर को मारने के बाद ही आई विल डू द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ माई किंगडम, ठीक है, मैं अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तभी संभालूंगा जब मैं 100 टाइगर को मार दूंगा उसके बाद ही। और अब ये क्या करते हैं, टाइगर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और साथ में राज्य में, ठीक है, इस तरह का एक सर्कुलर जारी करते हैं कि मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई टाइगर का शिकार नहीं करेगा। टाइगर का शिकार तो छोड़ो, किसी ने एक टाइगर पे पत्थर भी मार दिया, ठीक है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो सीज कर ली जाएगी। और इस तरह का वो सर्कुलर जारी कर देते हैं और फिर वो निकल जाते हैं शिकार पे। और लगभग अगले 10 साल में, 10 ईयर्स के अंदर वो 70 टाइगर्स को मारने में कामयाब रहते हैं, ठीक है, अगले 10 साल में वो लगभग 70 टाइगर्स को मार देते हैं। 70 टाइगर्स को मारने के बाद उनके किंगडम में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, सारे टाइगर उनके किंगडम के खत्म हो जाते हैं। अब वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो अपने दीवान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ और नेबरहुड, हमारे नेबर में जितने भी किंगडम है वहां पे एक ऐसी किंगडम की तलाश करो जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो और वहां की जो प्रिंसेस होगी उससे ही मैं शादी करूंगा। दीवान ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं और उनके लिए एक ऐसा किंगडम ढूंढते हैं जहां पे टाइगर की अच्छी खासी पॉपुलेशन हो और वहीं के प्रिंसेस से उनकी शादी होती है। अब होता यह है, स्टोरी में एक और चीज मैं आपको बताना रह गया कि उनके राज्य में एक बार ऐसा होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि मुझे टाइगर का शिकार करना है और टाइगर की डेड बॉडी के साथ मुझे फोटो खिंचवाना है। तो यहां पे राजा जो है, जो किंग है, टाइगर किंग, वो क्लियरली मना कर देता है कि नहीं, ठीक है, मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई टाइगर हंट नहीं कर सकता, और वो क्लियरली मना कर देते हैं। तब ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, उनका सेक्रेटरी ये बोलता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का बोलना यह है कि भले मैं टाइगर को शूट ना करूं लेकिन टाइगर के डेड बॉडी के साथ मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूं, ठीक है। इस पे भी टाइगर किंग जो है वो मना कर देते हैं। अब होता यह है कि मना करने के बाद इनको डर भी रहता है कि मैंने ब्रिटिश ऑफिशियल को मना तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो लोग मेरे किंगडम को कैप्चर कर ले, अपने अंदर ले ले, ठीक है। मेरा किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में, उस समय ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो राजा उनकी बात नहीं मानता था उसके किंगडम को, ठीक है, कैप्चर कर लिया करते थे। तो यहां पे उनको ये डर भी रहता है। तो वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उस ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ के लिए बोलते हैं ना कि अगर किसी आदमी को खुश करना है तो उसके वाइफ के लिए गिफ्ट भेज दो। तो यहां पे टाइगर किंग जो है वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने दीवान को बोलते हैं कि आप कोलकाता के ब्रिटिश ज्वेलरी शोरूम से लगभग वो लोग 50 डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं और उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं। उनकी सोच ये होती है कि 2-3 सबसे अच्छे जो रिंग्स है उसको सिलेक्ट कर लेगी वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है और बाकी सब लौटा देगी। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो होती है वो बहुत ग्रीडी होती है और वो क्या करती है, सारे के सारे डायमंड रिंग्स जो है वो रख लेती है और थैंक्स, ठीक है, भेज देती है कि चलो भाई थैंक्स बोल देती है। अब यहां पे होता यह है कि राजा, लगभग हम कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए कॉस्टिंग, उस समय 3 लाख रुपीस का कॉस्टिंग होता है उस 50 डायमंड रिंग्स का। पर किंग सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए गए लेकिन राज्य जो है मेरा किंगडम जो है वो तो सिक्योर है। अब यहां पे बात करते आगे बढ़ते, तो मैं आपको स्टोरी में ये बता रहा था कि इसके राज्य के सारे टाइगर खत्म हो गए थे। तो इसने अपने दीवान को बोला था कि मेरे लिए आसपास के राज्य में एक ऐसा राज्य ढूंढो जहां पे अच्छी खासी टाइगर की पॉपुलेशन हो और वहां की जो प्रिंसेस होगी उससे मैं शादी करूंगा। तो दीवान ऐसा ही करते हैं। अब ये ऐसा राज्य ढूंढ लेते हैं और वहां की जो प्रिंसेस होती है उससे शादी कर लेते हैं। और जितनी बार ये अपने फादर इन लॉ के घर पे जाते हैं हर बार 5 या 6 टाइगर का शिकार करके आते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि 99 टाइगर्स का, ठीक है, 99 टाइगर्स का शिकार करने में, ठीक है, हंट करने में, उनको किल करने में, ठीक है, ये सक्सेसफुली उनको मार देते हैं। 99 टाइगर्स का शिकार कर लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी कि इनका निशाना जो है, इनकी जो बुलेट है वो टाइगर को नहीं लगती है और टाइगर इन पे अटैक कर देता है। लेकिन टाइगर किंग, देखिए यहाँ पे नाम है, स्टोरी का टाइटल है टाइगर किंग। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि बेयर हैंडेडली लड़ा है इन्होंने, ठीक है, टाइगर से बेयर हैंडेडली लड़ा और जीतते यही है। इसलिए इनको ये टाइटल दिया गया, ये नाम दिया गया। स्टोरी का जो आपका नेम है वो टाइगर किंग इसलिए रखा गया है। अब यहां पे होता ये है कि एक टाइगर बचा होता है, ठीक है, इनका वॉ जो है, इनका जो प्रण है, ठीक है, पूरा करने के लिए एक टाइगर बचा होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि
इनके राज्य की और इनके जो फादर इन लॉ के जो किंगडम है वहां के सारे टाइगर्स खत्म हो गए होते। अब किंग जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अब ऐसा होता है कि इनके राज्य से एक दिन ऐसी न्यूज आती है कि शिप्स गायब होने लगे हैं, इनके राज्य के कुछ शिप गायब होने लगे। तो सबको यही लगता है कि शिप्स का कह सकते हैं कि शिकार जो है वो कोई टाइगर ही कर रहा होगा, ये खुश हो जाते हैं। और जो गांव वाले न्यूज दिए होते हैं उनके कह सकते हैं कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं उन गांव वालों को। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि ये फिर से शिकार पे निकल लेते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इनको टाइगर मिलता नहीं है। अब बहुत गुस्से में आ जाते हैं ये, और जो विलेज है उनका टैक्स बढ़ा दिया जाता है, उनका टैक्स डबल कर दिया जाता है। दीवान बोलता है कि आप ये टैक्स जो डबल कर रहे हो, इससे ये हो सकता है कि हमारा राज्य हमारे हाथ से निकल सकता है, क्योंकि जो पब्लिक है वो रिवॉल्ट करने लगेगी और हमारा राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यहां पे किंग जो है, टाइगर किंग जो है, वो किसी की बात नहीं सुनता और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दीवान को बोलते हैं कि तुम्हें भी मैं नौकरी से निकाल दूंगा। अब दीवान अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या करते हैं, मद्रास के जू से एक टाइगर को लेके आते हैं, अपने घर पे रखे होते हैं, और रात के टाइम पे वो और उनकी वाइफ दोनों उस टाइगर को लेके जंगल में जाते हैं। अब ये टाइगर, देखिए स्टोरी को एक कह सकते हैं कि फनी ढंग से नरेट किया गया है। तो यहां पे बताया गया है कि जब वो टाइगर को लेके जाते हैं जंगल में और कार से उस टाइगर को निकाल रहे होते हैं बाहर, तो टाइगर बाहर निकलने के लिए मना कर देता है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। फिर भी कैसे भी करके जबरदस्ती करके टाइगर को निकालते हैं। और अगली सुबह अब देखिए टाइगर किंग जो है वो जंगल में ही रहना स्टार्ट कर देता है कि मैं 100 टाइगर को मारने के बाद ही यहां से जाऊंगा। अब अगली सुबह किंग को टाइगर दिख जाता है और किंग जो है वो टाइगर को शूट कर देते हैं, और शूट करने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने जो भी उनके मंत्री वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कि आप चलो अभी लेके आओ इस टाइगर को। पूरे राज्य में क्या करेंगे, ठीक है, पूरे राज्य के लोगों को ये दिखाएंगे कि मैंने अपना वॉर पूरा कर लिया है। अब राजा के आदेशानुसार होता ये है कि जो उसके आदमी होते हैं वो उस टाइगर के पास जाते हैं उसको ले जाने के लिए। वहां पे देखते हैं कि वो टाइगर जो है वो उसको एक्चुअली वो गोली लगी नहीं है। वो टाइगर जो है वो जू वाला टाइगर होता है, चिड़ियाघर वाला टाइगर होता है, तो गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया होता है वो। तो फाइनली अगर वो बताने जाते कि आपका निशाना नहीं लगा, 100 टाइगर आपके हाथ से नहीं मारा गया, तो किंग और गुस्सा करता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस टाइगर को शूट कर देते हैं और फिर राज्य में ले जाया जाता है। तो यहां पे कह सकते हैं कि टाइगर किंग को ये विश्वास हो गया कि मैंने 100 टाइगर मार दिए हैं, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि 100 टाइगर जो है वो किंग के बुलेट से नहीं मारा जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि किंग खुश है, अब वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ गया है, अपने राज्य को संभालने रखा है। अब एक्चुअली होता यह है कि उसके सन का शादी हुई है, तो उसका जो बच्चा होता है उसका 3rd बर्थडे होता है, और अपने बेटे को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए वो अलग अलग दुकान में घूम रहे होते हैं। अब होता यह है कि एक स्टोर पे वो जाते हैं और एक टाइगर का टॉय होता है, टॉय बना होता है, और वो टाइगर का टॉय जो है वो सोचते हैं कि ये मैं अपने बेटे को गिफ्ट करूंगा। अब एक्चुअली वो टाइगर की बनावट कैसी होती है, उस टाइगर को जिस कारपेंटर ने बनाया था उसने फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं किए थे, इस वजह से उस टाइगर में से जो टाइगर की बॉडी जो है उसमें क्विल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के जो चुभने वाले कण होते हैं वो निकले होते हैं। अब यहां पे टाइगर किंग जो है वो टॉय खरीद के ले आते हैं। दुकान वाला भी जो जिस टॉय टाइगर का प्राइस जो है कुछ अनाज में था, वो अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ वो बेचता है किंग को, और उसके बाद किंग जो है वो आता है अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है, और बर्थडे के बाद कुछ अगले दिन वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है उस टाइगर से। तभी वो जो ब्राउन क्विल्स होते हैं वो इसके हाथ में घुस जाता है और इसको इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से इसका जो पूरा आर्म है किंग का, जो टाइगर किंग का पूरा हाथ जो है वो सूज जाता है और उसमें पस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, मवाद डेवलप हो जाते हैं। अब होता यह है कि मद्रास से बेस्ट सर्जन को बुलाया जाता है, और वो सर्जन जो है वो ऑपरेशन करते हैं टाइगर किंग का। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, लेकिन टाइगर किंग की डेथ हो जाती है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। यहां पे ह्यूमरस बनाने के लिए स्टोरी को ऐसा लिखा गया है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट टाइगर किंग वाज डेड, ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है लेकिन टाइगर किंग की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि उसका जो कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित होता है, और एक टॉय टाइगर की वजह से
उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है, जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट लाइन बाय लाइन, देन यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और इस तरह से स्टोरीज को समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू। ये आपके लास्ट डे रिवीजन में जरूर काम आएगा। थैंक यू।